अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। हमने अस्माउल हुस्ना का थोड़ा सा शुरू किया था। ये है अस्माउ सिफात। अल्लाह ताला ने जो अपने नाम और अपने सिफात कुरान पाक में हमें बताए हुए हैं, उसी से हमें चिमटे रहना चाहिए और उसी को समझ के ही हमें अल्लाह ताला से उसी के मुताबिक दुआ करनी चाहिए। अब जैसे हमने सूरह मायदा की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, डरो अल्लाह से। वब्तगू इलैहिल वसीलता, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वैसे जब हम उर्दू में वसीला कहते हैं तो वसीला कहते हैं जरिए को। जैसे आपने कहीं पे कोई काम निकलवाना है, कोई सिफारिश आप ढूंढते हैं, तो एक ये वसीला होता है। अरबी में आप यूं समझे कि जैसे आपको तर्जुमे में मिलेंगे कि वसीला है या जरिया है, लेकिन इसका असल मकसद है कुर्ब। मतलब इसका है कुर्ब। इस आयत को अगर हम समझे ना कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, तकवा का मतलब है डर, लेकिन उस डर की वजह से दूर नहीं जाना, उसके करीब हो जाओ। कुर्ब, उसका उसकी कुर्बत हासिल करने का ढूंढो कि कैसे उसकी कुर्बत हासिल हो सकती है, अल्लाह ताला के करीब कैसे हो सकते हो। वो तकवे का ये मतलब नहीं है कि तुम खुद को अल्लाह ताला से दूर कर लो, मतलब डर के मारे। जैसे इर्द गिर्द हम देखते हैं ना कि अच्छा नहीं नहीं, कुरान पाक में तो बहुत सख्त अहकामात है, और पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे तो फिर हम पर लाजिम हो जाएगा, फिर हम अमल भी करना पड़ेगा। और नहीं पढ़ेंगे, बस हमने इसके करीब नहीं जाना, हमें ना बताएं कोई आयत हमें या कोई हुक्म हमें ना बताएं, ताकि हमें पता ही ना हो। ये जहालत की एक किस्म है। लेकिन बहरहाल यहाँ से हमने समझना है कि उस डर के मारे हमने अपने रब को छोड़ना नहीं है। वबतगू इलैहिल वसीलता, उसकी तरफ ऐसे जरिए तलाश करो जिससे उसका कुर्ब हासिल कर सके। मतलब उसके कुर्ब हासिल करने के जरिए ढूंढो कि कैसे हम अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पर हमने तफसीली जिक्र किया भी था, जैसे वसीलों में मैंने बताया भी था कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये है, कुर्ब हासिल करने के क्या हो सकते हैं। ईमान के बगैर आप कुछ भी कर ले। जैसे जो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम वो जो ईमान नहीं रखते, मतलब अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान नहीं लाए, वो जाहिर बात है काफिर है या गैर मुस्लिम है। उनका, या उसमें आप यूं समझे कि अहले किताब को भी डाल दें। ठीक है, क्योंकि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए वो मुसलमान नहीं है। तो अब वो जितने भी नेकी के काम करे, जो कुछ भी करे, ईमान नहीं है, तो ईमान के बगैर उनसे वो सारा कुछ कबूल नहीं किया जाएगा। तो जो भी कोई अच्छा काम कर रहा है उसका अजर उसको इधर ही मिल जाएगा, आखिरत के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई ये सोच के कर रहा हो ईमान के बगैर, मतलब मुसलमान होने के बगैर अगर कोई ये सब कुछ कर रहा हो, ये सोच करके मुझे आखिरत में वो मिलेगा सारा कुछ क्योंकि मैं तो नेक हूँ, तो ईमान के बगैर ये नहीं है। सबसे पहला दर्जा है ईमान का। ईमान हमारा मजबूत हो, हमें वाकई यकीन हो अल्लाह ताला पर, उसके गैब में होने पर, उसके आखरत पर, मौत पर, दोबारा उठाए जाने पर, कयामत पर, रोज महशर पर। ये ईमान के हिस्से हैं। और फरिश्तों पर, और जो किताबें उन्होंने नाजिल की है, जो सारे अंबिया कराम, क्योंकि हमने तो किसी को नहीं देखा हुआ, तो ये सारा ईमान बिलगाइब का हिस्सा है। तो ये सबसे पहले ये जरूरी है। ये होगा तो उसके बाद के वो सारे बाकी दर्जे आते हैं कि आपने अमल सालेह करना है, नेक अमल। सबसे पहले ईमान की मजबूती एक वसीला, फिर आपने नेक अमल करने। तो जब आपका ईमान हो इन सारी चीजों पर, ईमान आपका मजबूत हो और आप नेक अमल भी कर रहे हो, तो जहां कहीं मसला आ जाए, आप अपने उन नेक एमाल की बदौलत अल्लाह ताला से सवाल कर सकते हैं कि या अल्लाह, मैंने फलां नेक काम किया था खालिस तेरी रजा की खातिर, अगर वो तेरी दरगाह में कबूलियत के दर्जे तक पहुंचा है तो मेरा ये काम आसान कर दे। उसके उसकी वसातत से या उसके वसीले से, मेरे उस नेक काम के वसीले से मेरा ये काम आसान कर दे। ठीक है। ये इसकी मिसाल हमें एक जैसे बात अभी लंबी हो जाएगी,
जो कुछ नेक लोग जो थे, 3 नेक लोग, वो एक गार में फंस गए थे। तो उन तीनों ने, क्योंकि वो उस वक्त के मुसलमान थे, तीनों ने अपने अपने नेक अमाल का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ की। एक ने दुआ की, अपना जो भी नेक अमल किया था उसके वसीले से उसने दुआ की, तो वो एक जो पत्थर था वो थोड़ा सा हट गया। फिर दूसरे ने भी इसी तरह अपने जो भी नेक अमल किया था उसके वसीले से दुआ की, वो नेक अमल याद करके, और फिर थोड़ा सा वो पत्थर हट गया। फिर तीसरे ने भी इसी तरह दुआ की, पत्थर हट गया और वो निकल आए। तो उससे हमें ये मिलता है कि अपने नेक एमाल जो आपने दिखावे के लिए ना किए हो, जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए किए हो, जहीं जहां कहीं आपको दुआ करने के लिए आपको ऐसी जरूरत पड़े तो आप उनका वास्ता दे सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप नमाज पढ़ें, फिर आप कुरान पाक की तिलावत कर ले, आप सदका व खैरात कर ले, तो उसके बाद आप कोई भी दुआ करते हैं। ये सारे वो जायज वसीले हैं जिसके जरिए से हम दुआ कर सकते हैं। फिर है दरूद शरीफ, है कि हम दरूद शरीफ पढ़ते जाएं और फिर उसके बाद हम दुआ करें। ये सारे वो जायज वसीले हैं जिसके वसासत से हमें दुआ करनी चाहिए। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वजाहिदू फी सबीली है, मतलब उसके जरिए कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन जरिया क्या है कि उसके रास्ते में जिहाद करो। वो जिहाद, अब जैसे हम अपने लेवल पर अगर देखें तो सबसे पहले तो जो पर्सनल जिहाद है, अपने नफ्स के खिलाफ, अपने ख्वाहिशात के खिलाफ जो जिहाद, वो सबसे जरूरी है। और फिर उसके बाद जो बड़ा जिहाद है, उसका बिल्कुल हुक्म है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। और फिर उसके बाद ये कि जो अल्लाह ताला ने अपने अस्मा व सिफात बताए हुए हैं कुरान पाक में, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अराफ में आयत नंबर 180 में, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ताला के सब अच्छे अच्छे नाम है, उनको, अल्लाह ताला को उन्हीं नामों से पुकारो। तो उन नामों से पुकार कर, क्योंकि वो अल्लाह ताला की सिफत होती है, अल्लाह ताला उसी वजह से, जैसे हम कहते हैं ना गफूर रहीम है, या अल्लाह तू गफूर रहीम है, तू मुझे माफ कर दे, ये क्या है? ये अल्लाह ताला के उन्हीं सिफात की वजह से, सिफात को वसीला बनाकर हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। फिर सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 110 में, कुल उदउल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तुम अल्लाह ताला को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारोगे उसके तो सब नाम ही बड़े अच्छे अच्छे हैं। और इसी तरह सूरह ताहा आयत नंबर 8 में फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला एक ही है बस, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और उसके अच्छे अच्छे नाम हैं। उन नामों से अल्लाह ताला को, उन सिफात से अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला नाम जो अल्लाह ताला का जाती नाम है वो है अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ताला का जाती नाम है, सिफ्त नहीं है अल्लाह। अल्लाह को अगर हम देखें तो अगर ये क्योंकि कुछ उलमाए कराम समझे, वो कहते हैं कि जो ये लफ्ज जो बना है वो अल इलाह से बना है। तो अल इलाह जो है वो एक ही इलाह, बस कोई और इलाह नहीं है। और इसी तरह फिर जैसे अगर इसको अल्लाह पूरा ही एक नाम ले लिया जाए तो वो अल्लाह ताला बस एक ही नाम है, और उस जैसा कोई और नाम नहीं है। तो अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह, ये हमें पुकारना चाहिए, कहना भी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो हमें सिखाया हुआ है कि सुभान अल्लाह, तो वो अल्लाह ताला के साथ ही लगा हुआ है कि पाक है अल्लाह ताला की जात, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, सुभान रब्बियल आला जैसे हैं। तो ये सारे अल्लाह के नामों के साथ की और सिफात लगी हुई है। तो अल्लाह अल्लाह ताला का जाती नाम है, अपना नाम है, सिफ्त नहीं है। ठीक है। सिफ्त में क्या है जो दूसरे नंबर पर आता है वो है अर्रहमान। अर्रहमान जो है अगर हम उसको ग्रामर के रूप से देखें तो ये फ़अलान के वजन पर है, रहमान, अर्रहमान। ठीक है। जिसका मतलब है बहुत ज्यादा रहम करने वाला। अर्रहमान और अर्रहीम इनका मादा एक है, राहा मीम से ही है रहम। रहम कहते हैं बहुत रहम करने वाला, इंतहाई रहीम, इंतहाई रहम करने वाला। और ये सिफ्त है अल्लाह ताला की। जैसे सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और उससे पहले भी जो अल्लाह ताला ने जैसे
शुरू करने के लिए हमें बताया हुआ है कि कैसे पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के उस नाम के साथ, कौन सा नाम, जो निहायत रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है, उसके साथ हम शुरू करते हैं। तो अर्रहमान जो है वो ये सिफ्त है अल्लाह ताला की, क्योंकि इंतहाई रहमत करने वाला है। और जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी जो रहमत है वो मेरे गुस्से पर गालिब है, तो मुझसे उस रहमत के जरिए से सवाल करो, और रहमान रहीम कहकर। ठीक है, तो ये एक खूबसूरत नाम है अर्रहमान, और ये किसी और के लिए रहमान का लफ्ज पुकारना जायज नहीं है। जो नाम हम रखते हैं वो अब्दुल रहमान ठीक है, रहमान का बंदा, रहमान कहना ठीक नहीं है, क्योंकि रहमान सिर्फ उस रब ताला की बस सिफ्त है और उसी को सूट करती है, कि किसी और के लिए नहीं है। उसके जो लोग कहते हैं ना कि अच्छा भी वो रहमत तो है, लोगों में भी है, लेकिन वो चंद हिस्से हैं, वो रहमान नहीं हो सकता। वो अर रहमान जो है वो एक ही है, और वो उसी की बस सिफ्त है और उसी को सूट करती है। और ये उसमें बहुत ज्यादा रहम करने वाला और रहमत का बहुत ज्यादा इसमें अंसर पाया जाता है, अर रहमान। और उसी के निस्बत से जो कुरान पाक में जो पूरी सूरा है अर रहमान, सूरह रहमान वो है, क्योंकि उसमें है ही सारा अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र है, कि क्या कुछ अल्लाह ताला ने, वो किस वजह से, वो अपनी रहमत की वजह से, उसी रहमानियत की वजह से अल्लाह ताला ने क्या कुछ दिया हुआ है, जिसमें आगे चल के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फबी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला की किस किस, उस रहमान की किस किस नेमत का तुम इनकार करोगे। तो वो अर रहमान है, शुरू इसी वजह से अर रहमान से ही किया हुआ है। और उसमें हम देखते हैं कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो रहमान के लफ्ज से वो वाकिफ नहीं थे, वो इलाह कहते थे, अल्लाहुम्मा कहते थे, अल्लाह कहते थे, रहमान का लफ्ज उनके लिए नया था, तो वो बड़े चिढ़ते थे उससे कि ये रहमान कौन है। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनको अ, अल्लाह के नाम से पुकारे या रहमान से, अल्लाह ताला के लिए तो सब अच्छे अच्छे नाम है। इसी तरह सूरह राद आयत नंबर 30 में फरमाया, वहुम यकफुरून बिर्रहमान कुल हुआ रब्बी ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। और ये लोग जो है, ये जो मुशरिकीन मक्का है, ये रहमान को नहीं मानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दे कि रहमान तो वही है जो मेरा रब है, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है, और उसी पर मेरा भरोसा है, और वही मेरी पनागाह है। मतलब अल्लाह ताला ने, मतलब किसी भी सिफ्त के, अल्लाह ताला के किसी नाम का, ये सिफ्त का जो इनकार करना है, वो ईमान के ख़त्म होने के बराबर है। तो ये जो बार बार ये जो खासकर ये आयत है, इसमें ये क्या कि ये लोग रहमान को नहीं मानते, तो रहमान वही है जो मेरा रब है। ठीक है, इसी तरह सूरह राद, वहुम यकफुरून बिर्रहमान का मतलब है कि ये कुफर करने के बराबर है, नहीं मानने का मतलब है कि ये कुफर करने के बराबर है। और इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया, तो उसने अपनी खास किताब में, जो उसके पास अर्श पर है, जिसको लोहे महफूज कहते हैं, लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब होगी। तो अर्रहमान जो है वो खास उनका जैसे सिफ्त है। ठीक है, और उसमें किसी अल्लाह ताला के वैसे भी नामों में किसी को भी शरीक नहीं करना चाहिए, और उनके सारे अस्मा और उनकी सारी सिफात पर हमें ईमान रखना चाहिए, और अल्लाह ताला को उन्हीं के, उनके प्यारे प्यारे नामों से पुकारना चाहिए। तो अल्लाह जाती नाम है, और रहमान अल्लाह ताला की सिफ्त है, इंतहाई रहम करने वाला, बहुत शफीक, बहुत रहम करने वाला, बहुत रहमत करने वाला, रहमत बरसाने वाला। और उसमें जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दुआ सिखाई हुई है कि कैसे हमें इसी को रहमान से हमें कैसे दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतर रहमानुर रहीमुल लतीफुल खबीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका, बेशक तू ही, अंतर रहमानुर रहीमुल लतीफुल खबीर, अन तुआफियनी, अल्लाह मैं तुझसे उस जरिए से सवाल करता हूँ कि तू रहमान है, तू रहीम है, तू लतीफ और खबीर है। लतीफ कहते हैं बहुत बारीक बीन, खबीर कहते हैं खूब खूब खबर रखने वाला, कि मुझे सलामती नसीब फरमा। दुआ अर्रहमान के जरिए से, वैसे भी सूरह फातिहा जो शिफा है उसी को हमें पढ़ना चाहिए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
कोई भी अगर आप अल्लाह ताला के नाम लेते हैं, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ते हैं, उसके बाद आप मांगा करें। और फिर अगर आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ताला ही फरमाते हैं रहमानिर्रहीम, तो उससे आप मांगा करें उनके खूबसूरत खूबसूरत नामों से। और जहां भी आपको कहीं लगे कि आपने कुछ मांगना है, तो या रहमान रहीम, या रहमान रहीम, अर्रहमान रहीम पढ़ लिया करें और आप मांग लिया करें। इसी तरह जो उलमाए कराम है वो सूरह रहमान की फजीलत बहुत ज्यादा बताते हैं। वैसे ही कुरान पाक जो है वो है ही शिफा। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इसमें दिलों के लिए शिफा है। और जो, जैसे मैं बताती हूँ कि जो इसको हिदायत के लिए खोलेगा हिदायत पाएगा, और जो इसको कजी के लिए खोलेगा उसको वही कुछ मिलेगा। तो सूरह रहमान में क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा रहमानियत, रहमत का जिक्र है, तो इस वजह से उसका पढ़ना जो है वो इंतहाई फायदेमंद है। उसकी तिलावत किया करे। और इसको अगर खास किसी आपको लगे कि किसी शिफा के लिए, कोई भी आपको, अल्लाह ना करे कभी कुछ भी आपको हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी आपको लगे, आप सूरह रहमान को भी जैसा है वैसे भी लेते हुए ऐसा लगता है कि बस रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत। जब हम नाम लेंगे और फिर उस नाम के बाद जो हम मांगते हैं तो दिल ऐसा लगता है कि बस वो कबूल होगी, क्योंकि वो तो है ही निहायत रहीम, रहम करने वाला है। अर रहमान, जो खुद को वो कह रहा है कि ये मेरी सिफत है और इसी से मुझसे मांगा करो। तो रहमान रहीम, तो सूरह रहमान में क्योंकि उसकी सारी नेमतों का जिक्र है जो हमारे लिए उसने पैदा की है, तो उसी वजह से उसका सुनना और पढ़ना, उसकी तिलावत करना इंतहाई फायदेमंद है। तो जरूर मैं सबको कहूंगी कि वो बाकी डिटेल के लिए आप डॉक्टर जावेद अहमद, आप अगर सूरह रहमान की रेमेडी साथ लिखे तो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। कोई ऐसे ये नहीं है कि कोई दाढ़ी वाले डॉक्टर साहब है, कोई इस तरह नहीं है, बिल्कुल क्लीन शेव है। लेकिन बातें जब आपको आप सुनेंगे उसके, तो आपको लगेगा कि कोई वाकई बहुत, जो अल्लाह ताला का कुर्ब जिसको मिल गया हो, ऐसा बंदा बात कर रहा है। तो उसकी वो पूरी स्टोरी भी सुन ले, और आपको वहां से पता भी चल जाएगा कि अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, और इसका कितने लोग इससे सेहतयाब हुए, और कैसे कैसे इस पर यकीन करके हम अपने लिए भी उसको यूं समझे कि एक दवाई के तौर पर हम उसको शुरू कर सकते हैं। तो असल बात है यकीन की। उससे पहले हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए कि जो अल्लाह ताला से भाग के हम कहीं नहीं जा सकते, और जो उसका कलाम है उसी में शिफाई शिफा है। तो उसके लिए मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग उसको उनको सुन ले। और बाकी जितना रहमान के बारे में मैंने बताना था वो मेरे ख्याल में काफी है। और उसी के वसासत से आप दुआ भी मांग सकते हैं। और जो ज्यादा कसरत से रहमान का लफ्ज तो हम तो हर नमाज में हम पढ़ते हैं, उस पर गौर किया करें, अर्रहमान अर्रहीम। और अगर आप गौर करेंगे तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये हमने तारीफ कर दी, मतलब हमदो सना हमने कर ली। फिर हमने उसकी सिर्फ बयान की अर्रहमान अर्रहीम, ये अल्लाह ताला खुद तरीका बता रहा है। और फिर अर्रहमान अर्रहीम के बाद हम मांगते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मांगने का उसके बाद ही है। तो इसी से आपको एक तरीका मिल जाता है कि सबसे पहले हमदो सना, जब भी कोई दुआ मांगे तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ, शुक्र उसका अदा करना जो कुछ दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये शुक्र भी अदा हुआ, ये उसकी हमदो सना भी हो गई। फिर हम उसकी सिर्फ बयान करते हैं रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, वो रहमान रहीम है। और जो जजा सजा तो उसी के हाथ में है। फिर मांगते हैं हम। तो ये एक अल्लाह ताला ने खुद हमें तरीका बता दिया है कि भाई मांगना कैसे है। डायरेक्ट बस ऐसे मुंह उठा के नहीं मांगना, पहले जो दिया हुआ है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर मेरी कुछ और मेरी सिफात जिसके जरिए से मांग सकते हो, जैसे गफूर रहीम, जब तौबा करना हो तो वो तव्वाबुर रहीम, गफूर रहीम। और फिर उसके बाद तू ही गफूर रहीम है, हम ऐसे कहते हैं ना, तू ही गफूर रहीम है या अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे। तो ऐसे ही तू ही रहमान रहीम है, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मुझ पर रहमत बरसा, अपनी रहमत के साए में मुझे रख। ऐसे दुआ मांगना चाहिए। तो अर्रहमान और अर्रहीम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन साथ साथ हम अलग अलग बात कर ले तो ज्यादा बेहतर है। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई हुई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतर रहमानुर रहीमुल लतीफुल खबीर अन तुआफियनी, तो मुझे सलामती आफियत में रख, सलामती नसीब फरमा। आफियत में जब आ जाए बंदा तो बस फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये भी खासकर जैसे शिफायाबी के लिए ही है ना, आफियत का मतलब है कि तू सलामती नसीब कर।
मैं ठीक ठाक हालत में रहूं। तो अल्लाह ताला हम सबको ये जायज वसीले अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हमें समझ आ जाए कि मतलब क्या है, किन किन जरियों से हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, और कैसी हम अल्लाह ताला से हम किस तरह से दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह ताला के करीब कैसे हो सकते हैं। ये हमें तरीके अल्लाह ताला सिखा दे, हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, उस पर आप गौर करना बड़ा ज़रूरी है, उस पर आप गौर व फिक्र करें। और जब आपको समझ आ जाए आप खुद करना शुरू करें, फिर अपने इर्द गिर्द लोगों को जरूर समझाएं, ताकि जो शिरकिया वसीले लोगों ने अपनाए हुए हैं कि फलां मज़ारात पर जाकर, फलां बाबों के पास जाकर उनसे मांगना, या उनके वसीले से कि अच्छा भाई उनके जरिए से अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, ये सारे वो शिरकिया काम है जिससे अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला खुद हमें मना फरमाते हैं। जायज वसीले क्या है? सबसे पहला हमारा पुख्ता ईमान, फिर उसके बाद हमारा नेक अमल, फिर उसके बाद हमारी वही इबादत जैसे तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया हुआ है। उसके बाद हम दुआ मांग सकते हैं। ये सारे हमारे जायज वसीले हैं। कोई और वसीला सुन्नत से साबित नहीं है जिसको हम अपना यूं समझे कि हम पकड़ के उसके जरिए से हम मांगते रहें। तो अल्लाह ताला हम सबको एक अच्छा और बामल मुसलमान बनाए। जो बातें, जो हम यहाँ बैठकर सीखते हैं, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि सबसे पहले हम खुद अमल कर सके और फिर हम अपने इर्द गिर्द लोगों को उसकी तालीम दे सके। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।